Hello children, welcome to our Books Rapid YouTube channel. English grammar section रे आमे वर्तमान क्लास 10th रो 6टा चैप्टर कवर कलुनी से 6टा चैप्टर संगे रे आमे क्विज क्वेश्चंस भी डिस्कशन करचु होमवर्क क्वेश्चंस भी दिया जायछि से गुडा करे आंसर भी तमन को प्रोवाइड करा जायछि आई होप जेतु सब तक फ्री रे अछि एटा बहुत जण एक्सेस भी करि परिबे आई होप एवरीबॉडी इज प्रैक्टिसिंग दैट जेते बार बार एटा देखिबो ग्रामर टा सेते क्लियर हे जिवो आ प्रैक्टिस बेसिकली एग्जाम रे भलो स्कोर भी हबो राइट। तो आज हमें 7th चैप्टर डिस्कस करिबा 7th चैप्टर इज अबाउट noun clauses and relative clauses. So let's get started. तो प्रथमे देखिबा noun clauses कोटा first let us see what is the clause. Clause काको कहंती है right? A clause is a group of words that form a part of a longer sentence. गोटे बड़ सेंटेंस रो गोटे पार्ट गोटे बड़ सेंटेंस रो गोटे पार्ट को हमें क्लॉज कहबा। अच्छा गोटे सेंटेंस रो बहुत माने जेमती बहुत गोटे पार्ट हे परिबो राइट। तो हमें को पार्ट को सेंटेंस कहबा सेटा देखिबा को पार्ट को हमें क्लॉज कहबा ना जो पार्ट रो इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन जो सेंटेंस रो गोटे पार्ट को हमें सही पार्ट को हमें क्लॉज कहि परिबा जार गोटे सब्जेक्ट गोटे प्रेडिकेट सब्जेक्ट आ गोटे प्रेडिकेट थिबे। सिंगल क्लॉज सेंटेंसेस आर सिंपल सेंटेंसेस जो छोटे छोटे सिंपल क्लॉज थिबे से माने सिंगल क्लॉज थिबे सेटा सिंपल सेंटेंस आ मल्टी क्लॉज जोटी गोटे बड़ सेंटेंस रो विभिन्न एक रो अधिक क्लॉज रहिथिबे से माने हला कॉम्प्लेक्स बा कंपाउंड सेंटेंस। हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस पढिचे यौगिक वाक्य मिश्र वाक्य है ना। तो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द क्लॉजेस आर वर्तमान क्लॉज देखिबा लेट अस लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस कोन एग्जांपल देछि मु लाइन बाय लाइन पढौछि ताकि तमनकर किछि भी डाउट रहबनी सो बी वेरी क्लियर। एवरीबॉडी इन द फैमिली वेंट टू द सिनेमा बट मोहन स्टेड एट होम बहुत बड़ सेंटेंस रहला ए सेंटेंस रो गोटे पार्ट को पार्ट को हमें नेबा दिस सेंटेंस मीन्स एटा अछि एटा मीनिंगफुल हबार अछि मु जदी खाली एवरीबॉडी इन एटा गोटे बड़ सेंस रो छोटो पार्ट हैला किंतु दैट डजंट मेक एनी सेंस राइट। एवरीबॉडी इन द फैमिली वेंट टू सिनेमा एटा गोटे पार्ट हैला जोटा बुझी हैला बट मोहन स्टेड एट होम एटा भी बुझी हैला ए दीटा दर ए दीटा सेंटेंस को नेकी सेंटेंस रा तयारी हेछि राइट। दिस टू पार्ट सेंटेंसेस of 1a are called clauses of that sentence ए दीटा पार्ट को क्लॉज कहा जाय काहे कि ना यार गोटे सब्जेक्ट भी अछि गोटे प्रेडिकेट भी अछि here both the clauses are independent and can stay alone independent कहिबार अर्थ कोन जदी मु खाली कहिबी everybody in the family went to the cinema ताहेले भी ए सेंटेंस टा मीनिंगफुल ताहेले भी ए सेंटेंस टा भाव अर्थ सहित रहउची याको हमें बुझी परिबा ताको हमें बुझी परिबा तेनो एटा गोटे क्लॉज हे परिबो। So the first one is the main clause and the second one is the coordinate main clause कहा को हमें coordinate main clause कहबा ना सेंटेंस रो प्रथम भाग प्रथम क्लॉज गोटे बड़ सेंटेंस हमें देखिले सेठी हमें दीटा क्लॉज बाहर कले तार प्रथम क्लॉज माने जोडे प्रथम रे आसीबे ताकू कहबानी हमें मेन क्लॉज जो क्लॉज ऊपर डिपेंडेंट करे कि हम अन्य क्लॉज ता को बुझी परिबा बट मोहन स्टेड एट होम याको हमें काहे कि मेन क्लॉज कहबानी मोहन घरे रहला काहे कि रहला ताको हम काहे किते पचारिबा ना एवरीबॉडी वेंट टू द सिनेमा जेहेतु समस्त सिनेमा गले तेणु मोहन रहला तो मोहन रहिबार कथाटा बुझी हेबो जते बेले हम प्रथम क्लॉज ऊपर डिपेंड करिवा राइट। सो द फर्स्ट वन द जो जिंस ऊपर हम प्रथमे डिपेंड करिवा दैट इज कॉल्ड द मेन क्लॉज एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट मेन क्लॉज सेकंड को हम कहबा कोऑर्डिनेट मेन क्लॉज because it is joined to the main clause with the help of the coordinating conjunction coordinating किए जे कोऑर्डिनेट करथुबो जे संपर्क तयारी करथुबो एडी के संपर्क तयारी करछि but जो वर्ड ता से कोऑर्डिनेट करूछि दीटा सेंटेंस को राइट। so this sentence can again be written in the other way like Mohan stayed at home but everybody else in the family went to the cinema right। जेते बेले मते एमिति कहली else लगै कि ना कहली ए सेंटेंस रा अर्थ टा टिके बदलिला मोहन स्टेड एट होम बट एवरीबॉडी एल्स इन द फैमिली वेंट टू द सिनेमा एटी जेहेतु बट टा को लगैछि मु पछरे तेनो प्रथम सेंटेंस रा मोहन स्टेड एट होम टा मीनिंगफुल हैला बुझि परछ ए 1a को देखो 1a रे कोठी बट लागिछि बट मोहन स्टेड एट होम तेनो एटा ता ऊपर डिपेंड लागिला जोठी बट लागि गला सेटा प्रथम सेंटेंस ऊपर डिपेंडेंट हे जाउछि तेनो एठी ए समान सेंटेंस रे टिके वेरिएशन टिके चेंज करबा द्वारा कौन हैला ना मोहन स्टेड एट होम मेन क्लॉज हे गला बट एवरीबॉडी एल्स इन द फैमिली वेंट टू द सिनेमा कोऑर्डिनेट क्लॉज हैला बुझी हैला देखो बट जहा संगे लागुची सेटा होची कोऑर्डिनेट क्लॉज बुझी होची आ गोटे फॉर्म ऑफ सेंटेंस देखो मोहन स्टेड एट होम व्हेन एवरीबॉडी एल्स वाज इन द सिनेमा
इन दिस सेंटेंस मेन क्लॉज कोटा हला मोहन स्टेड एट होम प्रथम रहला काहे की ना इटी बट लागिनी किंतु व्हेन एवरीबॉडी एल्स माने एटा भी प्रथम सेंटेंस मोहन स्टेड एट होम ऊपर डिपेंडेंट करूची मोहन स्टेड एट होम जबकि अन्य माने सिनेमा देखिबा को पड़े गले बुझियला but the other clause when everybody else was in the cinema is not an independent clause आमे जदी कहबा when everybody else in the cinema बुझियोनी ना कोन ता अर्थटा का प्रथम सेंटेंस प्रथम क्लॉज रो डिपेंडेंट प्रथम क्लॉज ऊपर डिपेंड करले ही एटा बुझी हबो जत्ते बेले अन्य माने सिनेमा दे थिले है ना जत्ते बेले अर्थटा सेते बेले बुझी हबो तेनो इट कैन नॉट स्टे अलोन सो इट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज जत्ते बेले आमे कहबा जत्ते व्हेन एवरीवन एल्स इन द सिनेमा सेटा प्रथम सेंटेंस रो हेल्प बिना बुझी हो नै दैट इज व्हाई दैट इज कोऑर्डिनेट क्लॉज so subordinate clauses can be up to 3 types subordinate clause हम पढिले एबे जस्ट ऊपर पढले ना मन पड़ची आमे जहार सहायता बिना हम बुझी परिबानी जोटा इंडिपेंडेंट नुहे सेटा हला सबऑर्डिनेट क्लॉज जोटा एकार हे परिबानी ठीक अछि सबऑर्डिनेट क्लॉज ता तीन प्रकार कोन कोन नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज बा रिलेटिव क्लॉज आ उटा हला एडवर्ब क्लॉज राइट तेइठी हम ए दिटा चैप्टर पढि जे नाउन क्लॉज आ रिलेटिव क्लॉज पढिबा तो listen let's consider another sentence he sealed and posted the letter this sentence has two verbs एठी दिटा verb कोन कोन sealed और posted है ना तो तार मेन क्लॉज ता कोन को जिंसटा पोस्टेड द लेटर तही पर पोस्ट कला पर तो सील करबनी है ना तो ही दीटा पार्ट कोन को ही सील्ड द लेटर ही पोस्टेड द लेटर सील्ड द लेटर सील्ड और पोस्टेड दीटा वर्ब अछि हम आगु जानले वर्तमान ए दीटा सेंटेंस को कोऑर्डिनेट क्लॉज द्वारा जोडी चंदी ना एंड द्वारा तेनो माने इंडिपेंडेंट दीटा जाक इंडिपेंडेंट कोटा में कहा पर he posted the letter बुझियला he sealed the letter बुझियला right he posted and sealed the letter this sentence is grammatically correct but meaning is absurd जब तुम कहबो आगो पोस्ट करके तापर कोन सील करबो की सेटा मीनिंग ता absurd हे जिवो ना तो ताको हम आउ को वे रे लिखि परिबा after sealing the letter he posted it एमति लिखि परिबो जब सील को आगु करियो आगो सील कर देला तापर से ताको पोस्ट कला he posted the letter after sealing it किबा से पोस्ट सील करबा परे पोस्ट कला माने आफ्टर अलग अलग जगह रे यूज बुझ परछ ना आफ्टर हम अलग अलग जगह रे यूज करके हम ताको करू छे जहा द्वारा कि हमें मेन वर्ब टा को कोटा मेन क्लॉज टा को आ कोऑर्डिनेट क्लॉज टा को आइडेंटिफाई करिया को चाहू छे ए सेंटेंस रे देखो प्रथम ऊपर सेंटेंस रे जोटी लिखा है जे he sealed and posted the letter he sealed and posted the letter एठी हमें कण दीटा इंडिपेंडेंट क्लॉज पाउचो गोटे मेन क्लॉज आ गोटे कोऑर्डिनेट मेन क्लॉज किंतु after sealing the letter he posted it एठी कोन हला मेन क्लॉज कोटा he posted the letter एटा हला मेन क्लॉज ताकि एटा आफ्टर सीलिंग ता बुझी हबनी खाली इंडिपेंडेंटली बुझी हबनी he posted it is understood but after sealing the letter कोन कला सेटा बुझी हला नै सेटा डिपेंडेंट हला प्रथमटा ऊपर तेनो सेटा इंडिपेंडेंट नुहे बुझी होची ओके ताले हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बुझले मेन क्लॉज बुझले एको मो तुमको केमति टिके भलो कि मन रहइबो बोली ताको मो शॉर्ट कर देछि देखो क्वेश्चन रे कोन देछि तमरा मेंशन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर फ्रेजेस क्लॉजेस और सेंटेंसेस ओके तुमको कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दे अछि यू हैव टू से वेदर दे आर फ्रेजेस वेदर दे आर क्लॉजेस और सेंटेंसेस हाउ विल यू नो लिसन सेंटेंस तो तमन जानछ सेंटेंस आई डोंट हैव टू से सेंटेंस कोन लास्ट जेते बेले गोटे जिंसटा गोटे वाक्य सरुतबो ता परे जदी पूर्णच्छेद किबा क्वेश्चन मार्क पूर्णच्छेद आई मीन सॉरी फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क और जोटा हमरा एक्सक्लेमेटरी मार्क ए तीनटा जदी रहबो ताहले जे सेटा सेंटेंस हो अदरवाइज दैट इज नॉट अ सेंटेंस दैट यू नो नाउ व्हाट इज अ फ्रेज ग्रुप ऑफ द वर्ड्स दैट डजंट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब मीनिंगफुल थिबो किंतु कंप्लीटली बुझियो नथबो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब सेटी जो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब नथिबो किंतु क्लॉज कोटा हबो ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेटा भी किंतु दैट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब सब्जेक्ट ऑफ वर्ब थिबो सेटा हमें क्लॉज कहबा जोटी नथिबो सेटा को हमें फ्रेज कहबा let's get started with the activity 1 then the first one is mention whether the following expression are phrases clauses or sentences where have you been question mark achi tenu that's a sentence humpty dumpty sat on a wall kon achi eti subject achi humpty dumpty verb achi sat tenu eta gote clause like a diamond in the sky subject achi nahi ke like a diamond in the sky lekha jayni tenu no subject verb bhi nahi tenu eta phrase who pulled her out there is a question mark at the end of the sentence so that is a sentence and Jill came tumbling after what is the subject here Jill what is the verb here came so there are two things so it will be clause I have already said
where there is a subject and a verb, then it's a clause. Clear? Move on to the next one. Under the queen's chair. Under the queen's chair. Who is under the queen's chair? Nobody. That's not been mentioned. So there is no one called a subject here. There is not a verb here. So it's a phrase. All the king's horses. What did they do? कुछ किसी लिखा है नहीं, verb नहीं. All the king's horses. So there is no subject, no verb. So it's a phrase. Up the hill. Exactly, it's a phrase. A nice fairy story. Nothing is mentioned about that. So it's a phrase. Jack fell down. See, there is a subject. Subject is Jack, and the verb is fell. So, जो subject और verb थिबो, सेटा गोटे clause हवा हमें पढ़िचे, तेणु it's a clause. A stitch in time. Phrase. Clause. A clock struck one. Clause. काहेंकि subject रहला clock, verb रहला struck. Pussy in the well. Phrase. After sealing the letter. Clause. And to fetch a pail of water. To fetch a pail of water. To fetch a pail of water, एठिरे subject किए? Jack, okay, इटा एमते सीधा line रे अछि. And Jill came tumbling up. Jack fell down. To fetch a pail of water. इटा गोटे clause हवा, एठी गोटे subject ना, एठी गोटे fetch रहला गोटे verb रहला. Right? एठी verb रहला खाली, किंतु एठी subject नहीं. तेणु एटा गोटे phrase हवा. Sorry. This will be a phrase because यहाँ पे एठी किछि ये नहीं. Subject नहीं. Okay. Second activity टा कौन कोची? Draw double lines under the main clauses and single line under subordinate clauses in the following sentences. Ignore coordinate clauses. Coordinate clause को तमे ignore करिवा. मैं एटा ताले केमति सिखिबा? Main clause टा केमति हमें जानिचे? Mostly first one हुए, केतेबेले first one हुए नहीं. किंतु main clause टा सब बेले independent. से ताकू बुझिबा पई हमें आउ को clause रा help सहायता नउ नहीं. आउ सबऑर्डिनेट क्लॉज टा किए ना जे डिपेंडेंट थिबो. एबे बुझियबो करियबो. लेट्स डू. Draw double lines under the main clauses and single lines under subordinate clauses in the following sentences. Ignore the coordinate clauses. Okay, first one. I cannot express how sorry I am. एडी के main clause I cannot express. Subordinate dependent how sorry I am. जदि खाली how sorry I am कहबो ताले बुझियबो नै. How sorry I am को बुझिबा पई हमको कहया पड़िबो I cannot express. So I cannot express will be the main clause and the how sorry I am is subordinate clause. Jack fell down and he broke his crown. एटी कोन हबो? Jack fell down is main clause. एटी coordinate clause को ignore करिया पई कहिछि कि मु तुमको एटी लिखि देछि coordinate clause टा बुझिबा पई बुझि परिबो बोली किंतु एग्जाम रे पढले खाली subordinate clause टा लिखिबो. He broke his crown टा हबो coordinate clause. All depends on how the work is done. All depends on his main clause and how the work is done is subordinate clause. It is feared that he will not help us. It is feared main clause that he will not help us subordinate clause. It is clear that he is honest. It is clear main clause that he is honest is subordinate clause because it is dependent on it is clear. Do you know when the next train arrives? Do you know when the next train arrives? Do you know the main clause? When the next train arrives is subordinate clause. All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. All that glitters of a main clause is not gold is subordinate clause. Khali jodi is not gold कहबो बुझियबो नहीं. Right? तापरे he says that his mother is ill. He says his main clause that his mother is ill subordinate clause. Okay. He told me that he was ready. He told me is main clause that he is ready is subordinate clause. देखो एटी गोटे चेंज रही छी. देखो what he says may be true. What he says may be true. एटी कोन अछि? May be true. It may be true. The sentence is it may be true. एटा what he says टा होछि subordinate. What he says is dependent. It may be true, right? The main clause टा एटी कोन हबो? It may be true. May be true main clause, subordinate clause हबो what he says. Okay. सेमते आ गोटे एग्जांपल एटी देखो. The point is that he was absolutely honest. The point is that he was absolutely honest. एटी कोन होछि? खाली the point is that एटा बुझियोनी. He was absolutely honest. This is the point, right? He was absolutely honest. या ऊपर से एटा डिपेंड करछि. तेनु he was absolutely honest will be the main clause and the point is that will be the subordinate clause. Exactly. Let's move on to the next one. When his father will return is uncertain. So it is uncertain will be the main clause and when his father will return is the subordinate clause. Basically जेतेबेले हम when ର help नउछु बा the then that ए सब रो help नउछु सेटा subordinate clause हिजिबो.
what when ए सब रो जतले हेल्प नै के आरंभ करछु सेंटेंस रा सेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज हे जिवो ओके his great fear is that he may not succeed एटी मेन क्लॉज के प्रथमे हबो he may not succeed या ऊपर डिपेंड करछु तार डरटा कोन तार डर his great fear is always dependent on whether he will succeed or not. So the main clause will be he may not succeed and the subordinate clause will be his great fear is that. Getting it? The next one, Humpty Dumpty sat on a wall and he had a great fall. देखो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाय नहीं तेणु तुम लिखिबनी मु तुमको बुझिया पे लिखछि he had a great fall is coordinate clause and Humpty Dumpty sat on a wall is the main clause. बुझियला एटा वर्तमान नाउन क्लॉज डिस्कशन करिवा. Some subordinate clauses are called noun clauses. Noun clauses काहे की कहा समान को ना because they work like nouns in the sentence. केतेडा subordinate clause जो माने noun भलिया काम करनते समान को noun clause कहा जाय. Noun टा कोन तुम जानि छ name of name person place thing animal है ना. तो एग्जांपल देखो अजय remembers that it is a Friday. It was a Friday. It's a clause. हां तो अजय remembers the Independence Day of India. The Independence Day এটা একটা phrasal id the Independence Day Ajay remembers it it টা কোন এটা ଗୋଟେ pronoun তো এটি কোন লেখা ହେଇଛି না এটি তিনটা জিনিস तुमको दिया गला तो তিনটা যাক জিনিস রে তিনটা নাউন রইছি নাউন ଗୋଟେ নাউন ফ্রেজ ଗୋଟେ নাউন ক্লজ है ना তিনটা জিনিস রইলা না প্রথমটারে দেখো ଗୋଟେ ক্লজ রইলা দ্বিতীয়টারে ଗୋଟେ ফ্রেজ রইলা তৃতীয়টারে ଗୋଟେ pronoun রইলা तो आमे कोन जानले ना गोटे नाउन क्लॉज गोटे नाउन फ्रेज तीनटा जगह रे यूज तीन कोन है कि यूज हे परची a noun can be used as a subject of a sentence it can be used as an object of a transitive verb right a complement of the of a verb in incomplete predication an object of preposition an expression in opposition to another noun or pronoun एति सेंस रे सेटा यूज होची चलो भलो की बुझिबा एटा कोन. Let's see how noun clauses functions. Okay. What he says is correct. That his father has come home is true. Whether he will stay here for more than a week depends on lot of things. तीनटा सेंटेंस हमको दिया गला ए तीनटा सेंटेंस रे जो गुडा टिके इटैलिक्स रे लिखा जायछि बा जहार लेटर्स गुडा टिके डिफॉर्म हेचंते टिके अलगा अछंते ताको हमें सब्जेक्ट भाबरे यूज करछु. देखो what he says it is subject हेछि that is father it's subject whether he will stay एगुडा सब सब्जेक्ट भाबरे यूज हेछि. नेक्स्ट देखो राधा said she was happy I asked Radha how she felt tell me if Radha would go there एठी सब केमति हेछि एई सब सेंटेंस रे जो इटैलिक्स रे यूज हेछि सेगुडा ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब हेछि. ट्रांजिटिव वर्ब कोन समापिका क्रिया रो ऑब्जेक्ट भाबरे यूज हेछि तेनो एटे कोन हैला दी जिंस हम देखले गोटे सब्जेक्ट रे यूज हैला आ गोटे ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब हे यूज हेछि राइट. सेमते हम देखिबा एटी कॉम्प्लीमेंट रे भी यूज होची ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन रे भी यूज होची और in opposition to एटा रे भी यूज होची. दिस इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग डोंट गो वेरी डिटेल्स इनटू इट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग कि देयर एक्टिविटी डिस्कशन करले तमे बुझी हेजिवो कम कष्ट लागिवनी. अंडरलाइन द नाउन क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस. नाउन क्लॉज टा बुझिलो तमे नाउन जोडी थिबो सेटा को तमे अंडरलाइन करिवो. वर्तमान अंडरलाइन कला परे एटा देखिबा को पड़िबो जे से नाउन टा गोटे सब्जेक्ट रे यूज हेची ऑब्जेक्ट रे यूज हेची कॉम्प्लीमेंट रे हेची ना ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन रे हेची किबा अपोजिशन टू अनदर नाउन रे हेची. ओके देखो इट इज नॉट क्लियर हु हैज डन इट इज नॉट क्लियर हु हैज डन एटी कोन रे यूज हेची ना एटी गोटे कॉम्प्लीमेंट रे यूज हेची काहे की ना एटा गोटे एडजेक्टिव को से डिफाइन करची. एडजेक्टिव टा कोठी एटी क्लियर टा गोटे एडजेक्टिव ना नहीं एडजेक्टिव को बुझिबा पई एटा गोटे कॉम्प्लीमेंट भाबरे यूज हेछि बुझियो छी. अच्छा सबुठ प्रथम एटी नाउन क्लॉज खोजो ए नाउन क्लॉज कोटा नाउन क्लॉज जहार नाटा लुहियो थिबो नाउन थिबो तो हु हैज डन इट एटा गोटे नाउन क्लॉज हबो आ एटा गोटे कॉम्प्लीमेंट काहा होइछि एडजेक्टिव को बुझिबा पई हेछि है ना तो एटा गोटे कॉम्प्लीमेंट हैला. सेकंड देखो that he is honest is known to all that he is honest is known to all एटी कोटा नाउन फ्रेज हैला कोडे नाउन क्लॉज हैला एटी नाउन क्लॉज अब that he is honest काहे कि एटा जनक ना को बुझोची जनक ना विषय रे ना को न लेखि कि ना हम ए लेखि परलु that he is honest तार नेचर तार किंतु एटी सब्जेक्ट भाबरे यूज हेची किंतु से सब्जेक्ट कहार सब्जेक्ट हेची सेटा is रा ही टा ना ही टा नाउन क्लॉज रे हेची ना ही टा कोन पे is रा हेची तो इज
एटी भी सेया सब्जेक्ट भाबरे यूज हेची कार सब्जेक्ट हेची ना ग्लैड रो सब्जेक्ट टू द वर्ब ग्लैड यू नो हाउ हार्ड शी वर्क्स यू नो हाउ हार्ड शी वर्क्स एटी ऑब्जेक्ट भाबरे यूज हला नो रो ऑब्जेक्ट भाबरे हाउ हार्ड माने एटा ऑब्जेक्ट भाबरे यूज हेची द फिल्म डिपेंड्स ऑन हाउ इट एंड्स the film depends on how it ends देखो एटी how it ends हला तेनो एटा ऑब्जेक्ट हला एटा कहार ऑब्जेक्ट हला on दा गोटे प्रीपोजिशन ना तेनो प्रीपोजिशन on रो अगर यूज हेची my decision is that he must help you my decision is that he must help you एटी कण हेची एटी भी नाउन क्लॉज टा होची that he must help you एटी ऑब्जेक्ट भाबरे यूज हेची कहार is verb रो ऑब्जेक्ट भाबरे एटा एटी यूज हेची सेमति देखो what is in our fate cannot be avoided it is what is in our fate so the subject to the verb it verb ro cannot ro subject भाबरे यूज हेची the matter is that they have cheated us एटी कोन भाबरे यूज हेची कॉम्प्लीमेंट भाबरे एटी कॉम्प्लीमेंट टू द verb is Santi did not know that her uncle had come एटी कोन भाबरे यूज हेची ऑब्जेक्ट टू द verb no ro ऑब्जेक्ट भाबरे एटी यूज हेची that her uncle had come एटा ऑब्जेक्ट भाबरे यूज हला आ तार को वर्ब रो ऑब्जेक्ट भाबरे यूज हेची ना नो वर्ब रो ऑब्जेक्ट भाबरे यूज हेची कैन यू टेल मी हु रोट द रामायण एटी का कोन यूज हेची ना ऑब्जेक्ट भाबरे यूज हेची किंतु कोन को वर्ब रो ऑब्जेक्ट ना टेल रो ऑब्जेक्ट भाबरे ओके क्लियर एटा एई बळे भाबरे करिवो नेक्स्ट वन इज इजी यू कैन डू ऑन योर ओन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग नाउन क्लॉजेस नाउन क्लॉजेस तमे किछि भी लिखि परिबो मु एटा मोर कन्वीनियंस दृष्टि गोटे एग्जांपल तुमको देली ताकि तमन को लिखिबा पे इजी हबो तो कैन यू टेल मी डैश नाउन क्लॉज लिखिबो तो कोन लिखिली मु हु इज द विनर तमे आ किछि लिखि परिबो ही एडमिटेड दैट ही टोल्ड अ लाई किछि भी नाउन क्लॉज तमे लिखि परिबो एठी हैला he wanted to know who killed the thief we all thought that it will be a nice movie I have no objection to what you say okay the rumor that spreads all over is true that is the principle is known to us बुझी होची अच्छा रिलेटिव क्लॉज टा टिके लिटिल बिट लेंदी अछि हमें नेक्स्ट क्लास रे रिलेटिव क्लॉज बाहर करबा एंड रिलेटिव क्लॉज इज वेरी इंपोर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वर्तमान जो ए दीटा पढिलो या भितरु एमती नाउन क्लॉज रो फिल इन द ब्लैंक्स इज इजी दैट यू कैन डू ये ऑब्जेक्ट टू वर्ब ऑब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट एटा टिके टिके प्रैक्टिस करिवो आई डोंट थिंक ए जिंसटा एते बेसी एग्जाम रे आसीबो तेनु तमर ए सेटा टिके भलो के प्रिपेयर करिवो नाउन क्लॉज जिंसटा आ चिन्हिबा पय मेन क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज एटा इजी तमे देखिबो कोडा डिपेंडेंट रहउची कोडा इंडिपेंडेंट रहउची एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डू इट राइट so that's all for today's class in the next class we will start with relative clause and get fresh with that relative clause टा बहुत important examination point of view रु तारा different patterns अछि exams रे बहुत अलगा अलगा प्रकार रे relative clause आसी परिबो so we'll start it afresh okay thank you that's all for today have a good day